नमस्कार दोस्तों। आइए हम बात करते हैं किसके लिए, लेंस के लिए। हम ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय बहुत कम रहता है। ठीक है, आप लोग का सिलेक्शन हो, आप लोग अच्छे से तैयारी करें, बस यही हम चाहते हैं। बाकी यहाँ बहसबाजी करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, पढ़ाई पे ज़्यादा समय दीजिएगा। समय का कीमत बहुत ज़्यादा है। जो समय के साथ अपना समय को सेट कर ले गया तो समझ लीजिए उसका ही लाइफ बनेगा। और बाकी इसी प्रकार आप लोग जान रहे हैं, जो समय के साथ खेलता है समय उसके साथ जरूर खेलता है। तो आइए हम बात करते हैं, लेंस की बात करते हैं। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में आपको मैंने बताया था प्रकाश के बारे में पूरा विस्तार, और परावर्तन अपवर्तन, ठीक है, मरीचिका के बारे में, उगता हुआ सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, लेजर लाइट लाल क्यों होते हैं, खतरे के सिग्नल लाल क्यों बनाया जाता है, आकाश नीला क्यों होता है, ये सब पहले वीडियो में बताया गया है। आइए हम बात करते हैं लेंस। और लेंस कितने प्रकार के होते हैं। लेंस की बात अगर हम करें तो लेंस दो प्रकार के होते हैं। आप लोग को यहां तक समझ में आया। लेंस एक होता है उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस, और एक होता है अवतल लेंस, अवतल लेंस। तो आप लोग को यहां तक तो समझ में आ गया, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है, कन्वेंशन और कन्वेक्शन और कन्वेंशन। ठीक है, देखिए सीबीएसई बोर्ड वाले हों या यूपी बोर्ड वाले हों, यूपी बोर्ड वालों के लिए ज्यादा समझ में आएगा, सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए इतना समय नहीं रहता है। ठीक है, इंग्लिश क्लास दिया जाए। तो आइए हम बात करते हैं उत्तल लेंस की बात अगर करते हैं तो उत्तल लेंस में याद रखिएगा, उत्तल लेंस की बात अगर हम करें, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, उत्तल लेंस की बात अगर हम करते हैं तो उत्तल लेंस में जो प्रकाश के बिंदु हैं एक ही जगह आके मिलते हैं। तो याद रखिएगा, उत्तल लेंस में क्या होगा, एक ही जगह आके मिलते हैं। इसे प्रकाशित, जहां प्रकाश, ये आपका क्या है, प्रकाशित केंद्र किसे कहते हैं, प्रकाशित केंद्र कहते हैं। केंद्र माने होता है सेंटर, इस बात को याद रखिएगा। और इस बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इस बात को याद रखिए। तो इससे मतलब ये हुआ, जब एक ही बिंदु को प्रकाश मिला देता है, एक ही बिंदु को प्रकाश मिला देता है, एक ही बिंदु को प्रकाश जब मिला देता है, इसीलिए इसे अभिसारी कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। जहां एक ही बिंदु पे मिल जाते हैं इसी को क्या कहते हैं, अभिसारी, अभिसारी कहते हैं। ठीक है, अभिसारी। और याद रखिएगा उत्तल लेंस कैसा होता है, ये उत्तल लेंस याद रखिएगा, इसकी जो क्षमता होती है उत्तल लेंस की, इसकी क्षमता, उत्तल लेंस की अगर क्षमता पूछी जाए तो ये धनात्मक होती है। कैसी होती है, धनात्मक होती है। इस बात पे याद रखिएगा। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि इसको किस में मापा जाता है तो इसका मात्रक जो होता है, इसका मात्रक होता है डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर। इसका मात्रक जो होता है, इसका जो मात्रक होता है डायोप्टर होता है। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया। लेकिन याद रखिएगा, यहां एक जगह मिलती है, लेकिन अवतल लेंस की बात अगर करते हैं तो अवतल लेंस में याद रखिए क्या करना है। अवतल लेंस की अगर स्थिति देखें तो अवतल लेंस में आपको ध्यान दीजिएगा, यहां से कोई प्रकाश, ठीक है, यहां से जब प्रकाशित होता है, यहां से क्या होता है, जब प्रकाशित, यहां से देखिए प्रकाश जब आता है इधर निकल जाता है, यहां से आता है इधर निकल जाता है, यहां से प्रकाश आता है इधर, यहां से प्रकाश आता है इधर। तो यहां से प्रकाश क्या हो जाते हैं, विसरित हो जाते हैं। विसरित माने क्या हो जाना, फैल जाना। विसरित माने क्या होता है, फैल जाता है। तो इसकी क्षमता क्या होगी, अगर इसकी क्षमता पूछा जाए तो इसकी क्षमता क्या होती है, अवतल लेंस की होती है ऋणात्मक और उत्तल लेंस की होती है धनात्मक। ठीक है, इसको अपसारी कहते हैं। जहां से फैल जाती है किरणें, जहां एक ही बिंदु से फैल जाती है, ये बिंदु से क्या होती है, फैल जाती है। जब प्रकाश विसरित हो जाती है, जब प्रकाश विसरित हो जाती है, विसरित हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे,
अपसारी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अपसारी। इसको क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं। यहां तक किसी को डाउट है? याद रखिए, इसको कहें अपसारी लेंस कहते हैं। तो मैं लेंस को एक बार और क्लियर कर दे रहा हूं, कहीं डाउट है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल, एक अवतल। उत्तल लेंस धनात्मक होता है, इसका जो मात्रक होता है डायरेक्टर होता है। अवतल लेंस ऋणात्मक होता है, याद रखिए ऋणात्मक होता है। जब प्रकाश एक जगह से, मैं आपको सिंपल सा बता दे रहा हूं, जैसे घर से बच्चे निकले कोचिंग के लिए, घर से निकले जिस समय यहाँ ऑफलाइन कोचिंग में घर से बच्चे आ रहे हैं, एक जगह कमरे में बैठेंगे, तो ये आपका क्या हो गया? अभिसारी हो गया। क्या हुआ? अभिसारी। लेकिन जब छुट्टी हुआ तो कोचिंग से बच्चे अपने अपने क्या जा रहे हैं? घर जा रहे हैं, तो वहां होगा अभिसारी। ठीक है, अपसारी हो गया, ये अपसारी है। तो जब किरणें याद रखिएगा, एक एक किरणें जब एक जगह आके मिलेंगी तो उसको हम अभिसारी कहेंगे। जब किरणें यहीं फैल जाएंगी तो इसको अपसारी कहेंगे। तो यहां तक क्लियर हुआ। और अवतल लेंस में ऋणात्मक, उत्तल लेंस में धनात्मक होता है। यहां तक क्लियर हुआ। आप उत्तल लेंस का चित्र देख रहे हैं, अवतल लेंस का चित्र देख रहे हैं। यहां से किरणें एक जगह के मिल रही हैं और यहां से किरणें एक जगह से क्या हो रही है? प्रकाशित हो रही है, फैल रही है। यहां तक क्लियर हुआ। आइए हम बात करते हैं उत्तल लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है। उत्तल लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब मानेगा तो भैया परछाई। प्रतिबिंब माने क्या होता है? परछाई। ठीक है, तो उत्तल लेंस इसका, तो आइए हम बात करते हैं उत्तल लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब। उत्तल लेंस की बात अगर करें, उत्तल लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब, बिंब। तो उत्तल लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? देख लीजिए, थोड़ा हम आपको समझा दे रहे हैं उत्तल लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है। जैसे यहां कोई प्रकाश, ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, उत्तल लेंस ले लेते हैं, एक उत्तल लेंस ले लेते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस ले लिया गया। अब यहां से कोई किरण यहां से प्रकाशित होकर यहां आके, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, यहां पर कहीं मिल रहा हो। ठीक, तो आपको ये भी पता है कि इस अक्ष से जब ये किरणें एक दूसरे को कहीं कहीं जरूर काटेंगी, इस बात को याद रखिएगा। तो प्रतिबिंब कैसा होगा? ये बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। लेकिन व्यक्ति अगर यहां है तो व्यक्ति, याद रखिएगा, व्यक्ति अगर यहां दिख रहा है तो यहां व्यक्ति कैसा दिखेगा? यहां व्यक्ति उल्टा दिखेगा। कैसा दिखेगा? उल्टा दिखेगा। इस बात को याद रखिएगा, ये व्यक्ति कैसा दिखेगा? उल्टा दिखेगा। तो यहां देखिए इसकी परछाई बन रहा है, तो कहने का मतलब इसका जो प्रतिबिंब होगा जो, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब उत्तल लेंस का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। इस बात को याद रखिएगा, उल्टा बनेगा। और क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। इस बात को याद रखिएगा, कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। प्रतिबिंब बनता है कहां? तो देखिए प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है, ठीक है, प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है। इस बात को याद रखिएगा। तो आइए हम आपको एक बार समझाते हैं। अगर उत्तल लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब प्रश्न क्या पूछे जाएंगे ये जान लीजिएगा। चित्र नहीं पूछा जाएगा आपको, सिर्फ उत्तल लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। प्रतिबिंब बड़ा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। इससे आपको कोई मतलब नहीं, मतलब आपको इससे एग्जाम्पल से है। तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है? बड़ा। कैसा बनता है? उल्टा। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। यहां तक क्लियर हुआ। आइए हम बात करते हैं, ठीक है, ठीक। अब इसी का उल्टा अगर देखें, अवतल लेंस की बात अगर करते हैं तो छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। यहां तक क्लियर हुआ। हाँ, तो इस बात को याद रखिएगा। तो देखिए हम बात करते हैं मानव नेत्र की बात करेंगे। क्या करेंगे? मानव नेत्र। जो मेन क्वेश्चन पूछे जाएंगे परीक्षा में वही बता रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा बताने से कोई फायदा भी नहीं है।
मानव नेत्र की बात अगर करते हैं तो मानव नेत्र में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में आप लोग जानिएगा। देखिए, पहला काम हम बताते हैं आपको मानव नेत्र के बारे में। तो मानव नेत्र में देखिए, पहले आप लोग इसको चित्र बनाइएगा। चित्र आप बनाते हैं, चित्र हो गया। और चित्र में याद रखिएगा, ठीक, इसको दिखाइएगा। ठीक, अब यहां देखिए, अगर पूछा जाए कि मानव नेत्र जो इंसान की आंखें हैं, आंखें याद रखिएगा, जैसे इसको मैं इस तरह बना दे रहा हूं, जैसे आपको दिखे, आंख पता चले कि आंख है, ऐसा ना हो कि ये कोई चीज बना हो। ठीक है, ये आंख, वही चीज बात करते हैं। मानव नेत्र की बात अगर करते हैं तो बीच वाले भाग को, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली। इसको क्या कहते हैं? पुतली कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब आपको ये भी पता, ये जो नीला वाला भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नीले वाले भाग को, नीले वाले भाग को आइरिस कहते हैं। आइरिस कहते हैं। नीले वाले भाग को क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। ये क्या करता है? रंग निर्धारित करता है। क्या करता है? रंग निर्धारित करता है। रंग निर्धारित करता है, निर्धारित करता है। इस बात को याद रखें। पूछा जाता है नीले वाला भाग किसको प्रदर्शित, आइरिस किसको प्रदर्शित करता है? आइरिस जो है नीले रंग को प्रदर्शित करता है। और वहां के जो मिडिल भाग होते हैं उसको क्या कहते हैं? हम पुतली कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। और जो सफेद भाग होता है, जो आप लोग आंखों में देख रहे हैं, सफेद भाग किनारे किनारे पर होता है, इसको हम क्या कहते हैं? दृष्ट पटल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? दृष्ट पटल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? दृष्ट पटल कहते हैं। इस बात को याद रखिए। स्केरा पटल के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? स्केरा पटल के भी नाम से जानते हैं। श्वेत पटल के नाम से भी जानते हैं। श्वेत पटल के नाम से भी इसको जानते हैं। श्वेत पटल के नाम से जानते हैं। सफेद वाले भाग को, यहां तक क्लियर हुआ। ठीक है, और देखिए इसके बाद हम बात करते हैं, और पुतली का कार्य क्या होता है? प्रकाश यहीं से प्रवेश होता है। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश आंखों में प्रवेश करता है। यहां देखिए, पुतली जो है प्रकाश आंखों में प्रवेश करता है। ठीक है, प्रवेश करता है। ये यहां तक पूछे जाते हैं। और आपको हम बता दे रहे हैं, इसके एक और भाग अगर आप बना लेते हैं आगे, जैसे यहां देखिए, इसके आगे वाला भाग जो होता है ऐसे निकला हुआ जो भाग होता है, ठीक है, आगे का भाग जो निकला हुआ होता है, इसको हम बाहरी वाली भाग को इसके क्या कहते हैं? इसके बाहरी वाले भाग को हम क्या कहते हैं? कर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्निया कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो पूछा जाता है नेत्र में दान किसको किया जाता है? तो दान में कर्निया को ही किया जाता है। कर्निया को किया जाता है। नेत्र दान में किसको दान किया जाता है? कर्निया को दान किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। और ये जो आंखों में स्थितियां दिखती है, एक किसमें कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस लगाते हैं। कौन सा? उत्तल लेंस। इस बात को याद रखिएगा। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहां तक क्लियर हुआ। अब बात हम करते हैं आंख का व्यास कितना अगर पूछा जाए तो आंख का व्यास होता है, आंख का जो व्यास होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर होता है। अगर पूछा जाए आंख का व्यास कितना होता है तो 2.5 सेंटीमीटर होता है। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया बात। तो यहां आता दो स्थितियां, एक निकट दृष्टि दोष और एक दूर दृष्टि दोष की बात करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष जो है 25 सेंटीमीटर तक स्पष्ट देख सकता है।
निकट दृष्टि दोष जो होता है 25 सेंटीमीटर तक क्या करता है, स्पष्ट देख सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, स्पष्ट देख सकता है। लेकिन दूर दृष्टि दोष अनंत तक देख सकता है। निकट दृष्टि दोष अगर हुआ है तो 25 सेंटीमीटर तक स्पष्ट देख पाएगा। इस बात को याद रखिए। जैसे निकट दृष्टि दोष हो जाए तो निकट दृष्टि दोष हम 25 सेंटीमीटर तक स्पष्ट देख सकते हैं, लेकिन दूर दृष्टि दोष है तो अनंत तक देख सकते हैं। इसमें कोई सीमा नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। आंख पर जो प्रतिबिंब बनता है, आंख पर जो प्रतिबिंब माने आंख की जो परछाई पल भर के लिए बनता है, वो कितने बनता है, 1/10 सेकंड के लिए बनता है। आंख का जो प्रतिबिंब बनता है, परछाई बनता है, वो कितने सेकंड के लिए बनता है, 1/10 सेकंड के लिए बनता है। यहां तक आप क्वेश्चन को याद रखिएगा। ठीक है, तो अब इसमें आता है नेत्र दोष। नेत्र दोष की बात हम करेंगे। तो नेत्र में मतलब इसमें आंखों में कौन कौन सा दोष होता है। ठीक है, तो जैसे निकट दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है, अब इनका क्या होता है, दृष्टि पटल है, तो ये सब अगले वीडियो में आपको हम विस्तार बताते हैं। लेकिन वही आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। हम बता रहे हैं इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान, यूपी स्पेशल, कला, संस्कृत, मैथ, रीजनिंग। मैथ तो समझ लीजिए तो तबाही मचा देंगे, 100% बता रहा हूँ। और इसी पर आप इंटर हाई स्कूल के जो बच्चे हमारे हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ, और हाई स्कूल वाले जितने बच्चे हमारे, मैथ, साइंस और इंग्लिश तो आप लोग को याद रखिएगा। जिस बच्चे को कभी इंग्लिश नहीं आता है ना, एक बार सिर्फ देख लीजिएगा, पढ़िए ना पढ़िए, फिर एक बार चैनल पे खाली से वीडियो देख डालिएगा, फिर आप कहिएगा कि हाँ सर वास्तविक ग्रामर जबरदस्त आप बताए हैं। ठीक है, तो बस आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कराइएगा। बस आप ही लोग का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिएगा। जितना आप लोग उधर से सपोर्ट करते हैं उससे दोगुना इधर से आप लोग के लिए सपोर्ट करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।